गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप? सब ठीक है ना? तो आज हम हिंदी का तीसरा लेसन पढ़ने वाले हैं। क्या नाम है लेसन का? योग्य चुनाव। योग्य यानी सही और चुनाव का मतलब होता है चयन करना या तो फिर चुनना, है ना। जब स्कूल में भी बहुत सारे बार क्या होता है, हम बहुत बार देखते हैं कि स्कूल में क्लास कैप्टन चुना जाता है, स्कूल कैप्टन चुना जाता है ना। तो उनके लिए चुनाव किया जाता है। कुछ बच्चे चुनाव में खड़े होते हैं और बाकी बच्चे उन्हें वोट करते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे लेसन का नाम है योग्य चुनाव। तो देखेंगे हम। राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। एक राजा मंगलसेन नाम का राजा था, उसका नाम क्या था? मंगलसेन। उनके मंत्री का नाम था जगतराम। वह कैसे हो गए थे? बूढ़े हो गए थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। अब जो जगतराम थे वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, तो उन्होंने राजा से कहा कि मुझे सेवा मुक्त कर दो। अब सेवा मुक्त करना यानी नौकरी से छुट्टी चाहते थे वो हमेशा के लिए। तो राजा से कहा कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे काम नहीं बनता है मुझसे, तो मुझे सेवा मुक्त कर दीजिए, मतलब मुझे काम से छुट्टी दे दीजिए या रिटायरमेंट दे दीजिए। राजा मंगलसेन ने कहा, किससे कहा? जगतराम से कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए। तब राजा मंगलसेन जगतराम से कहते हैं कि आपको मैं छुट्टी तो दूंगा, लेकिन उसके पहले आपके जैसा ही सेवाभावी का मतलब होता है जो बहुत अच्छे से सेवा करता है। परोपकार का मतलब होता है दूसरों की भलाई करने वाला। तो जो दूसरों की भलाई करता है, जो अच्छे से सेवा करता है और ईमानदार है ना। ईमानदार मतलब बेईमानी नहीं करता हो, अपना काम अच्छे से करता हो। तो ऐसे व्यक्ति का पहले आप चुनाव कर दीजिए या लेकर आइए, तब आप अपने सेवा से मुक्ति पा लेना, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। ऐसा कौन कहते हैं? मंगलसेन। किसे कहते हैं? जगतराम को। ठीक है। जगतराम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। अब जगतराम ये मंत्री था, तो इन्होंने ढिंढोरा पिटवा दिया। आपने देखा होगा टीवी सीरियलों में, जब राजा महाराजाओं के पास कुछ नई सूचना देना होता था तो ढोल बजा के ढिंढोरा पिटवाया जाता था। ढिंढोरा मतलब होता है मुनादी कराना। पिटवा दो कि राज्य में गुरुवार के दिन, गुरुवार मतलब थर्सडे को, नए मंत्री का क्या होगा? चुनाव होगा। इस पद के इच्छुक, तो इस पद के जो इच्छुक लोग थे, है ना, तो इस पद के मतलब मंत्री पद के जो इच्छुक लोग थे, इस पद के इच्छुक 11 बजे, तो इस पद के मतलब मंत्री पद के जो इच्छुक लोग थे जिनको मंत्री बनना था, वह 11 बजे राज दरबार में पहुँचे। ऐसा ढिंढोरा पिटवाया गया। हरकारे गाँव ढिंढोरा पीटने लगे। अब हरकारे का मतलब क्या होता है? हरकारे का मतलब होता है जो डाकिये होते हैं ना, डाकिये जो पहले के लोग मुनादी करते हैं, है ना, चिल्ला चिल्ला कर। आपने देखा होगा राजा महाराजाओं के सीरियलों में कि एक व्यक्ति आता है, ढोल बजाता है, जोर जोर से चिल्लाकर बताता है कि राजा के दरबार में क्या होने वाला है। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही 9 युवकों की भीड़ लग गई थी। अब गुरुवार का दिन आ चुका था, है ना। चयन वाला दिन कौन सा था? गुरुवार का था। और गुरुवार के दिन दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही क्या हो गई थी? 9 युवकों की, है ना। 9 युवक यानी किसे कहा जाता है? जो जवान लोग रहते हैं, उनकी भीड़ लग गई थी।
सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। सैकड़ों, बहुत सारे लोगों को मंत्री बनना था, तो बहुत सारे लोग राज दरबार की ओर जा रहे थे। अब युवक, युवक यानी क्या होता है? जवान व्यक्ति। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। जिस रास्ते से लोग दरबार की तरफ जा रहे थे, उसी समय पर यानी उसी रास्ते पर एक वृद्ध, वृद्ध यानी बूढ़ा व्यक्ति, हताश, हताश का मतलब होता है निराश, बैठा हुआ था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। उसकी मतलब उस बूढ़े व्यक्ति की बैलगाड़ी का जो एक किनारा है या पहिया है, सॉरी, कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की। अब जो बूढ़ा व्यक्ति, उसने कई बार पहिया को कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर असफल रहा। असफल मतलब उनसे वह पहिया नहीं निकला कीचड़ से। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। अब मंत्री बनने के लिए जो लोग जा रहे थे ना, उन्होंने सब ने देखा कि क्या हो रहा था कि एक जो बूढ़ा व्यक्ति है वह अपने बैलगाड़ी का पहिया निकाल रहा था, लेकिन कोई भी नवयुवक ने या जवान व्यक्ति ने उस वृद्ध की सहायता नहीं की। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। उम्मीदवार का मतलब होता है जो चुनाव में खड़े होते हैं, उन्हें, उन लोगों को कहा जाता है उम्मीदवार। तो उम्मीदवार युवकों में कौन था? एक कर्मवीर नाम का व्यक्ति भी था। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। तो कर्मवीर कैसा था? एक गरीब परिवार का था। निर्धन यानी होता है गरीब, गरीब परिवार का प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली मतलब सर्वगुण संपन्न लड़का था। वह तेजी से दरबार की ओर जा रहा था। वह भी टाइम हो चुका था, 11 बजे पहुंचना था, वह भी जल्दी जल्दी दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। जब कर्मवीर वहाँ से गुजर रहा था, तब फिर से एक बार वही वृद्ध अपना पहिया निकालने की कोशिश कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुँचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। और देखा उसने कि कर्मवीर सीधे कहाँ उतर गया? कीचड़ में उतर गया। उसने किसी भी प्रकार से कोई चिंता नहीं की कि मेरे कपड़े खराब होंगे, मुझे कहाँ पहुँचना है, क्या बोलते उसको, दरबार पहुँचना है, ये सब उन्होंने नहीं सोचा। तो कर्मवीर ने बिल्कुल भी चिंता नहीं की कि मुझे मंत्री पद के लिए जाना है। पहले उन्होंने क्या किया? उस बूढ़े व्यक्ति की मदद किया। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। अब देखो, जो बैलगाड़ी का पहिया फंसा हुआ था, कर्मवीर ने निकाल दिया और जाने लगा, लेकिन वृद्ध ने उन्हें बहुत सारा आशीर्वाद दिया कर्मवीर को और कुछ पैसे भी देने की कोशिश की, पर कर्मवीर ने वह पैसे नहीं लिए और दरबार की ओर चल दिया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। पहुंचना कितने बजे था? 11 बजे। लेकिन रास्ते में जो कठिनाई आई उसको हल करते हुए कर्मवीर भागते दौड़ते दरबार पहुंच ही जाता है। वह हाँफ रहा था। वह हाँफ क्यों रहा था? क्योंकि जब हम बहुत जल्दी जल्दी में दौड़ते भागते आते हैं तब हम करते हैं ना इस तरह से, है ना, तो ऐसे ही कर्मवीर हाँफ रहा था। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। किसके कपड़े? कर्मवीर के। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, एक बूढ़े व्यक्ति को
मदद किया था उनके बैलगाड़ी का जो पहिया निकालने में। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लग गए। अब जितने भी उम्मीदवार आए थे सबको यही लगा, अरे देखो ना, राजा के दरबार में आया है और गंदे कपड़े पहन के आया है, सब बिल्कुल कीचड़ से सना हुआ। यह देखकर सभी लोग हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहाँ पहुँच गया। तभी क्या होता है कि बैलगाड़ी वाला वृद्ध मतलब बूढ़ा व्यक्ति भी वहाँ पहुँच गया। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थी। और वो कोई दूसरा व्यक्ति था क्या? नहीं, वह व्यक्ति कौन था? मंत्री जगतराम था। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के एक मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी घटना मतलब महाराज को जगतराम मंत्री ने कहा कि यह जो कर्मवीर है इसने मेरी बहुत मदद की। मेरा जो बैलगाड़ी का पहिया था फंस गया था, इसने अपने दरबार में आने की चिंता बाजू में रखकर पहले मेरी हेल्प की और उसके बाद कहाँ आया? ये दरबार आया। तो कर्मवीर में वो सारे गुण हैं। गुण मतलब पूरी विशेषता है, पूरी खूबियाँ हैं जो एक मंत्री में होना चाहिए। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुआ और राजा मंगलसेन को बहुत अच्छा लगा, है ना, क्योंकि उन्होंने जगतराम से कहा था कि तुमको अगर सेवा मुक्त होना है तो क्या करना है, उसके पहले अपने जैसा ही एक मंत्री मुझे ढूंढ कर दो। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, जो सामान्य मतलब जो क्या बोलना चाहिए उसको, सामान्य में जो ना अमीर, बहुत अमीर नहीं, सामान्य बोले तो सबकी दुख दर्द समझने वाला व्यक्ति, उससे उसका दुख देखकर वह भी दुखी होता हो, उसे दूर करने का प्रयास करता हो, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। राजा ने क्या कहा कि जो दूसरों के दुखों को देखकर दुखी होता है, उन्हें हल करने की कोशिश करता है और वही व्यक्ति क्या होता है, राज्य के ऊंचे पद पर बैठने के योग्य होता है, ऐसा महाराज कहने लगे। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। और जगतराम जी ने दिखा दिया कि राज्य का मंत्री कैसा होना चाहिए, जो दूसरों की सेवा करे, उनके दुख में सहभागी हो, है ना। ऐसे ही व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जा सकता है। तो हमें इस पाठ से हमें ये सीखना है कि जब हम कोई काम में हैं, बहुत अर्जेंट भी काम में है और कोई अपने को दुखी व्यक्ति मिलता है, उसके हमें हेल्प करना है। और हेल्प करने के साथ साथ अगर हम उसका हेल्प करेंगे तो वह हमें आशीर्वाद भी देगा और हमें सफलता भी मिलती है। तो अच्छे व्यक्ति का चुनाव अच्छे जगह यदि किया जाए तो चाहे हमारे देश का विकास है, राज्य का विकास हो, या हम जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उसमें विकास बहुत जल्दी होता है। इट मीन्स डेवलपमेंट बहुत जल्दी होता है। आई होप ये लेसन आपको समझ गया होगा, है ना। कुछ इसके क्वेश्चन आंसर है जो आपको PDF में दिए जाएंगे। बाय, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।